उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय गरमाई हुई है। हाथरस प्रकरण ने जो देश में एक तरह से राजनीति का माहौल बना दिया है और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी पर जो पुलिस की बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, उससे माहौल और भी गरमाया हुआ है राजनीति का। इस वक्त मेरे साथ में राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा ही धनगर आंदोलन में उनका साथ दिया है और जयंत चौधरी पर जो लाठियां पुलिस ने बरसाई हैं उसको किस नज़रिए से देखते हैं, उन्हीं से मैं चर्चा करता हूं। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। जानना चाहूँगा जो माहौल इस समय उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, खास करके हाथरस प्रकरण ने जो एक तरह से सियासत का जो रूप बदल के रख दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से उसको देखते हैं? मेरा तो ये है कि एक दलित लड़की पर अत्याचार हुआ, उसके साथ 5-5 लोगों ने गैंग रेप किया और देखिए बड़े बेशर्मी लाद ली डीएम ने कि उसका रेप ही हटा दिया। डॉक्टर्सों के उसका रेप नहीं है उनके लिए। और तो और कितनी मेरी समझ में ये कहती है भाजपा कि हम हिंदूवादी हैं। अगर कोई ये अगर हिंदूवादी है, अगर इनका डीएम हिंदूवादी है, इनका एसपी हिंदूवादी है या इनके उच्च शासन प्रशासन हिंदूवादी है, तो हिंदूवादी मैं बता दूं बघेल साहब, करतार सिंह जी, कि 12 बजे के बाद कोई दाह संस्कार नहीं होता। सुबह 4 साढ़े 4 के बाद फिर शुरू होते। तो इन्होंने 2:30 बजे क्यों दाह संस्कार कर दिया? तो ये तो बड़ी निकम्मेपन की बात है शासन प्रशासन की। मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारी राष्ट्रीय धनगर महासभा घोर निंदा करती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय महासचिव वहाँ पर पहुँचे थे हाथरस में, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस द्वारा लाठियाँ बरसाई गई, उनके कार्यकर्ताओं पर लाठियाँ बरसाई गई। इवन पत्रकार भी जो जिस समय उन पर लाठी बरसाई गई उस समय पत्रकार इंटरव्यू भी कर रहे थे। तो किस नज़रिए से देखते हैं, क्या माहौल पुलिस बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए मैं बता दूं, इस राष्ट्रीय लोकदल ने धनगर के मुद्दे पर हमारा साथ हमेशा दिया। चौधरी अजीत सिंह जी ने दिया और ये हमारे साथ नेशनल कमीशन भी गए थे, चौधरी जयंत चौधरी जब सांसद थे। और इसके अलावा जो मथुरा में आंदोलन हुआ, हम 28 दिसंबर से बैठे थे। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव गए थे और जब हम पर बर्बर लाठी चार्ज हुई, बसपा द्वारा किया गया। एक मौर्य थे, उन्होंने कि ये कहा इन गडरियों में 4 लाठी मारो और भगा दो। तो उन्होंने लाठी चार्ज हुआ, मारपीट हुई और हम लोगों ने भी किया। हम स्वीकार करते कि हमने किया था। और हम तो अगर जयंत चौधरी की जगह होते तो हम पुलिस की भी मारपीट करते। इसके परिणाम इससे ज़्यादा क्या गंभीर आरोप लगाओगे? देशद्रोह, ये जानती है सरकार देशद्रोह किस में लगाया जाता है। देशद्रोह अगर आप जा रहे हो, मान लिया धक्का मुक्की हो गई, तुम लाठी चार्ज करोगे, वो धक्का मुक्की भी नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय लोकदल माननीय चौधरी जयंत जी ने हमारे धनगर के मुद्दे पर बहुत साथी, और जब दिल्ली से चले तो 2 तारीख को रात में ही बाई रोड आए और मुझसे रात के 10 बजे वार्ता की। और सुबह क्योंकि 2 तारीख को वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैं तो ये कह रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल केवल जयंत चौधरी नहीं की, पूरे राष्ट्रीय लोकदल के एक बच्चे ने हमारी मदद की, चाहे वो अनूप सिंह जी हो, चाहे वो राम ब्रजपाल हो, चाहे करतार ये जो है यहाँ के प्रदेश के महासचिव आगरा में रहते हैं वो हो, चौधरी साहब, चाहे जो भी हो, इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण मदद की। और आज उसी की यही मदद नहीं की, डॉक्टर अनिल चौधरी उसमें जेल भी गए थे। इतनी कई लोकदल के हमारे साथीगढ़ जेल गए, चौधरी जो जाट थे, उनका क्या लेना देना था? कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय लोकदल ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया, जिसमें वो क्योंकि वो उन पर हाथ था जयंत चौधरी का। तो जयंत चौधरी जी के जो लाठी चार्ज हुआ है, जो घेर कर मैंने वीडियो देखा है, एक दीवार के किनारे कर रहे हैं, जो लोग उन्हें बचा रहे हैं उन पर भी धुआंधार लाठी चार्ज कर रहे हैं और कह रहे देशद्रोह किया। तो देशद्रोह तो उन निकम्मे पुलिस वालों ने किया कि एक नेता पर, जो एक देश का लीडर है और बिल्कुल स्वच्छ छवि वाला लीडर है, उस पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो इसकी तो हमारा पूरा धनगर समाज, पूरी राष्ट्रीय धनगर महासभा घोर निंदा कर दिया। और आगामी चुनाव में
हम ये सबक सिखाएंगे, नोट कर लो। करतार सिंह बघेल साहब अगर ऐसे लाठीचार्ज करेंगे, जो अगर कोई बात है लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं और ये बात को दबाते। आज चाहे वो धनगर का मुद्दा हो, मैं रह नहीं पाता हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। इतने 13 शासनादेश हो गए और योगी जी, मैं गया एक डीएम से मिलने, बोले कि बनवा लो ना, योगी जी से बनवा लो, मुख्यमंत्री से, मैं नहीं बना सकता। क्लियर आदेश है, धनगर कर मतलब आर्टिकल। यहाँ से आगे आप ज्ञापन की भी बात कर रहे थे, किस तरह का ज्ञापन देने जा रहे हैं? मैं अभी ज्ञापन दे रहा हूँ, एक ज्ञापन अभी 13 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में देने जा रहा हूँ, राष्ट्रीय धनगर महासभा के तत्वाधान में, कि जब 30 जुलाई 2020 को माननीय योगी जी ने शासनादेश जारी कर दिया है तो वो तहसीलदार क्यों नहीं बना रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के समस्त लीडरों से ये कहना चाहूँगा कि लीडरों की अब कोई नहीं चल रही। यहाँ पुलिस प्रशासन तानाशाह हो गया है, वो अपनी तानाशाही पे आ गया है, निकम्मापन कर रहा है। गरीबों की, मजदूरों की, बेसहारा की कतई नहीं सुनी जा रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आगे ये कह रहे 325, मैं कह रहा हूँ 100 सीट के लिए भी भाजपा रोएगी पाने के लिए 100 सीट। शुक्रिया, आपके विचार हमने हाथरस का जो माहौल बना हुआ है उस पर लिया, आपने धनगर पर भी अपनी बात रखी। राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरीके से आपका साथ दिया है, आपने उस पर भी अपनी बात रखी, और जयंत चौधरी पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी निंदा भी आपने की। आपको धन्यवाद, इस तरीके से आपसे बात हुई है। तो जेपी धनगर साहब थे मेरे साथ में, और घोर निंदा की है हाथरस में जो जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बर उनके कार्यकर्ताओं को बर्बरता से पुलिस ने पीटा, और जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर। और साफ मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा ही धनगर आंदोलन रहा हो, धनगर की बात रही हो, उच्च स्तर पर बात रखने की बात हो, तो हमेशा साथ दिया है राष्ट्रीय लोकदल ने। और कड़े शब्दों में पूरा धनगर समाज इस चीज़ की निंदा कर रहा है कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता पर इस तरीके से बर्बरता नहीं होनी चाहिए थी। कैमरे के पीछे अधराज सिंह, में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।